अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों, उन पर तबसरे और तज्जियों से सजे स्कोर के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फातिमा सलीम। पाकिस्तान का दौरा श्रीलंका हो गया खत्म। वनडे सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज में भी कौमी टीम खुद को शिकस्त से ना बचा सकी, लेकिन इससे भी अहम बात यह थी कि 2010 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के मंजर आम पर आने के बाद किसी भी टेस्ट सीरीज में यह पाकिस्तान की पहली शिकस्त थी। अब इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताया, उसके साथ सबसे पहले हम लोग नजर डाल लेते हैं आज के टॉप स्कोरर्स पर। अजहर अली आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहली बार टॉप 10 में। ब्रेट ली का 13 साल इंटरनेशनल करियर हुआ खत्म। लंदन ओलंपिक्स, अमेरिकी एथलीट चीन में तैयार की गई किट पहनेंगे। और हॉकी खिलाड़ी लंदन ओलंपिक्स को यादगार बनाने के ख्वाहिशमंद। जी तो टॉप स्कोर्स आपने देखे। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए आज की सबसे बड़ी खबर यह थी कि ऑस्ट्रेलिया के तेज तरीन रफ्तार बॉलर ब्रेट ली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से मुकम्मल तौर पर रुखसत ले ली। 2 साल कबल ब्रेट ली ने टेस्ट क्रिकेट पहले ही छोड़ दी थी। फैंटास्टिक एंड अमेजिंग ब्रेट ली के ऊपर ही देख लेते हैं रिपोर्ट। Wickets starts with a slower ball bouncer and gets the wicket. The plan has worked. ये तस्वीर है अब से ठीक 5 दिन पहले की। चेस्टरली स्ट्रीट पर इंग्लैंड के खिलाफ चौथे वनडे में 14 गेंदें करवाने वाले ब्रेट ली पिंडली की तकलीफ के सबब मजीद बॉलिंग के काबिल नहीं रहे थे और उन्हें वापस वतन लौटना पड़ा। जुमे की सुबह ब्रेट ली ने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा, मैंने संजीदगी से 2 से 3 रातें इस बारे में सोचा और फिर इसी नतीजे पर पहुंचा कि रिटायरमेंट का यही बेहतरीन वक्त है। दिसंबर 1999 में मेलबर्न टेस्ट में बॉक्सिंग डे पर भारत के खिलाफ अव्वलीन टेस्ट में दाएं हाथ के तेज बॉलर ने मैच में 7 विकेटें हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि दिसंबर 2008 में ऑस्ट्रेलियाई तेज बॉलर ने आखिरी टेस्ट भी मेलबर्न के ग्राउंड पर खेला। फरवरी 2010 में ब्रेट ली ने टेस्ट क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। 76 टेस्ट मैचों में ब्रेट ली ने 30.81 की औसत से 310 खिलाड़ियों को आउट किया। टेस्ट क्रिकेट में 10 मरतबा इनिंग्स में 5 विकेट की कारकर्दगी पेश करने वाले इस बॉलर को मैच में कभी 10 विकेट की परफॉर्मेंस पेश करने का मौका न मिल सका। ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 वर्ल्ड कप खेलने वाले ब्रेट ली ने 221 एक रोजा मैचों में 23.36 की औसत से 380 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। दूसरी जानिब 25 टी20 मैचों में उनकी विकेटों की तादाद 28 रही। न्यू साउथ वेल्स के 35 साल तेज बॉलर का कहना है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से तो नाता तोड़ रहे हैं, अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश, भारत में आईपीएल और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलते रहेंगे। बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट जरूर ब्रेट ली को मिस करेगा। और अब एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान के लिए 25 टेस्ट खेलने वाले साबिक टेस्ट ओपनर अलीमुद्दीन अब हम में नहीं रहे। नॉर्थविक पार्क हॉस्पिटल लंदन में 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। 15 दिसंबर 1930 को अजमेर में आंख खोलने वाले दाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन ने 12 साल 73 दिन की उम्र में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करके कम उम्र फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होने का एजाज हासिल किया। जून 1954 में लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर अलीमुद्दीन ने अव्वलीन टेस्ट खेला। 1962 में नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया टेस्ट अलीमुद्दीन के करियर का बेहतरीन टेस्ट साबित हुआ, जहां पहली इनिंग्स में उन्होंने 109 और दूसरी इनिंग्स में 53 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के लिए 25 टेस्ट खेलने वाले अलीमुद्दीन ने 25.37 की औसत से 1091 रन, 2 सेंचुरियों और 7 निस सेंचुरियों की मदद से स्कोर किए। उधर श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 1-0 से शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बेहतरीन टीमों में जगह बनाने का मौका तो हाथ से निकल गया, लेकिन गुड न्यूज यह है कि इनफरादी परफॉर्मेंस के मामले में खिलाड़ियों को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बहुत कुछ मिला है। श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में 2 सेंचुरियां बनाने वाले अजहर अली पहली बार टॉप 10 आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहुंच गए हैं।
आखिरी टेस्ट में शानदार सेंचुरी स्कोर करने वाले असद शफीक अब नंबर 30 पर मौजूद हैं। सईद अजमल जिन्होंने सीरीज में 15 खिलाड़ियों को आउट किया, बदस्तूर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर हैं। 3 टेस्ट मैचों में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा बहैसियत बैट्समैन न करने वाले यूनुस खान अब 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद नंबर 7 पर आ गए हैं। जुनैद खान जिन्होंने 3 टेस्ट मैचों में 14 खिलाड़ियों को आउट किया, अब आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 34 पर मौजूद हैं। टेस्ट रैंकिंग्स आपने देखी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, जिसके बाद हम लोग बात करेंगे लंदन ओलंपिक्स 2012 की, जो हर गुजरते दिन के साथ ओलंपिक्स करीब आते जा रहे हैं एंड इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग इवेंट, सो स्टे विद अस। अल्लाह करे ओलंपिक खेलें इंशाल्लाह और इज़्ज़त के साथ खेलें, और अगर इंशाल्लाह खेलें तो कोशिश यही होगी कि अपनी, जिसे कहते हैं ना, जिस्म, रूह, दिल और दिमाग और नीयत और नफ्स को पाक रखते हुए ईमानदारी के साथ पूरी एफर्ट करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एज प्रॉमिस हमने आपको बोला था ब्रेक के बाद हम लंदन ओलंपिक्स के बारे में बात करेंगे। खेलों का सबसे बड़ा मेला लंदन ओलंपिक 27 जुलाई से शुरू हो जाएगा। हम पाकिस्तानियों की क्या ज्यादा इंटरेस्ट है? जी हाँ, हमने बहुत उम्मीदें बांधी है पाकिस्तान हॉकी टीम से। जी हाँ, कौम को पाकिस्तान हॉकी टीम से बहुत सारी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान ओलंपिक मुकाबलों में आखिरी मरतबा या आखिरी मेडल 1992 ओलंपिक्स में हासिल किया था। इस मरतबा लंदन ओलंपिक्स में बहुत से खिलाड़ी आखिरी बार ओलंपिक हॉकी में एक्शन में होंगे। तफसीलात सुहेल इमरान से। लंदन ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाली पाकिस्तान हॉकी टीम सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों का इम्तिजाज है। कप्तान सुहेल अब्बास, वसीम अहमद, शकील अब्बासी और रेहान भट्ट ऐसे सीनियर खिलाड़ी हैं जिनसे शायकीन को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये इन खिलाड़ियों का आखिरी ओलंपिक मुकाबला होगा। सुहेल अब्बास और वसीम अहमद कहते हैं कि आखिरी ओलंपिक मुकाबला अपनी जगह, सीनियर खिलाड़ी होने के नाते जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। जिंदगी का, जैसे आपको सबको पता, हमारा बिलीव है कि कुछ पता नहीं, आज हैं कल नहीं है। तो मुझे तो ये नहीं पता कि मेरा ये ओलंपिक है कि नहीं है। शायद मेरा पिछला ओलंपिक ही आखिरी हो। अल्लाह करे ये ओलंपिक खेलें इंशाल्लाह और इज़्ज़त के साथ खेलें, और अगर इंशाल्लाह खेलें तो कोशिश यही होगी कि अपनी, जिसे कहते हैं ना, जिस्म, रूह, दिल और दिमाग और नीयत और नफ्स को पाक रखते हुए ईमानदारी के साथ पूरी एफर्ट करें। खुद अपने आप पे भी एक है कि यार लास्ट इवेंट है तो इसमें कुछ करना है इंशाल्लाह ताला। अपनी पूरी कोशिश करनी है और एज ए टीम लड़कों को भी साथ लेके चलना है, और कि एक किस्म का कि यादगार जैसे टूर्नामेंट हो कि लास्ट अच्छा है। वो कहते हैं ना कि एंड इज वेल सो एवरीथिंग इज वेल। फॉरवर्ड लाइन में रेहान भट्ट और शकील अब्बासी सबसे तजर्बाकार खिलाड़ी हैं। उनका कहना है कि एशियन गेम्स में जिस तरह सब सैलाली परचम बुलंद किया, अब भी कुछ वैसा ही करने की ख्वाहिश है। हर लड़के का एक एम है, जिनका आखिरी ओलंपिक है, जिनका पहला ओलंपिक है। मैं समझता हूँ हर लड़के का एक ही एम है कि पाकिस्तान का परचम किसी न किसी तरह बुलंद किया जाए। तो इंशाल्लाह हम इसी जज्बे को लेके साथ चल रहे हैं। ये जो ओलंपिक्स है, होपफुली ये मेरा लास्ट ओलंपिक होगा, क्योंकि मैं तीसरा ओलंपिक्स खेलने जा रहा हूँ। और आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के पाकिस्तान के लिए, जो एक पाकिस्तान के एक ड्रीम है कि हम कोई भी मेडल, वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या ब्राउन्स हो, हम वो लेके आएँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी परफॉर्मेंस से इस ओलंपिक्स को यादगार बनाऊं। पाकिस्तान हॉकी टीम का हर खिलाड़ी, ख्वाह वो पहले ओलंपिक मुकाबले में हिस्सा ले रहा हो या आखिरी, उसके हौसले बुलंद हैं। खिलाड़ियों के अज़ाइम अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स के लिए मुकाबला आसान नहीं होगा। स्कोर के लिए कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। सुहेल इमरान रिपोर्ट करे तो बहुत सही कहा कि ग्रीन शर्ट्स के लिए मुकाबला आसान नहीं होगा। कुछ प्लेयर्स के लिए आखिरी ओलंपिक्स होंगे, लेकिन क्यों ना ओलंपिक्स को थोड़ा यादगार बना दिया जाए और हमें हॉकी में गोल्ड मेडल इंशाल्लाह मिल जाए। वेल, लंदन ओलंपिक्स की बात हो रही है तो लंदन ओलंपिक्स में सिर्फ खेल के फरोग के हवाले से बात नहीं होगी, बल्कि खेल में तालीम भी आम करने की कोशिश की जा रही है। कैसे, आइए दिखाते हैं ब्रसेल से यूनिस के नुमाइंदे खालिद हमीद फारूकी की रिपोर्ट। यूरोपियन पार्लियामेंट की ये तकरीब खेल को सेलिब्रेट करने के लिए मुनक़िद की गई थी। इस तकरीब में बताया गया कि किस तरह दुनिया के हर शहरी को ओलंपिक में शामिल किया गया है। लंदन शहर को ओलंपिक खेलों के इनेकाद का एजाज मिलने के बाद ब्रिटिश काउंसिल ने पाकिस्तान समेत दुनिया के 20 ममालिक में बच्चों को खेल की तरफ राग़िब करने के लिए इंटरनेशनल इंस्पिरेशन के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में 20,000 बच्चों को खेलों में शामिल करके इन्हें आला तरबियत फराहम की गई। प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान में लोकल पार्टनर्स के ताउन से 1 मिलियन बच्चों को
खेलों की आला तरबियत फराहम की जाएगी। हमारा मकसद पाकिस्तान में मुकामी पार्टनर्स, सरमायादार, वजारत खेल, वजारत तालीम, नेशनल ओलंपिक्स और नेशनल पैरा ओलंपिक्स के साथ मिलकर खेलों और तालीम के म्यार को बेहतर बनाना है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। हमारा मानना है कि खेलों के फरोग से बहुत फायदा हासिल हो सकता है। हमारी कोशिश है कि पैरालंपिक और ओलंपिक के जरिए लोगों को करीब लाने में मदद करें। इस प्रोग्राम के तहत खेलों में सरमाए के उनसर को कम करने के लिए ऐसे प्रोग्राम डेवलप किए गए हैं जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खेलों में शरीक किया जा सकेगा। ये कार्ड हमने बांग्लादेश में बनाया ताकि लोगों को स्पोर्ट्समैन के मसाइल का पता चल सके। तरक्की पजीर ममालिक में सियासत और हुकूमत को इस किस्म के प्रोग्रामों से इंस्पिरेशन की जरूरत है ताकि मुल्क हकीकी और अवामी जमहूरियत की तरफ गामजन हो सके। यूरोपियन पार्लियामेंट में ओलंपिक प्रमोशन की इस तकरीब के इनेकाद से एक बात जाहिर होती है कि जिंदा जमहूरी कौमों के नजदीक खेल की क्या अहमियत है। खालिद हमीद फारूकी, जियो न्यूज, यूरोपियन पार्लियामेंट, ब्रासा। खालिद हमीद फारूकी रिपोर्ट कर रहे थे। एजुकेशन और स्पोर्ट्स साथ साथ जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। लंदन ओलंपिक्स में इस बार अमेरिका का दस्ता 530 अफराद पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 259 खवातीन और 261 मर्द एथलीट शामिल है। ये ओलंपिक्स मुकाबलों की तारीख में पहला मौका है जब अमेरिकी दस्ते में खवातीन की तादाद मर्द एथलीट से ज्यादा रखी गई है। लेकिन इससे भी एक अहम बात यह है कि एथलीट जो किट पहनेंगे वो चीन में तैयार की गई है। ओलंपिक मुकाबलों में अमरीकी एथलीट ने अपनी बरतरी वाज़ेह तौर पर साबित की है और अब दुनिया के नामवर एथलीट एक नए अज़्म के साथ लंदन ओलंपिक्स के लिए तैयार हैं। एक जानिब अमरीका की आलमी बालादस्ती नजर आ रही है और दूसरी जानिब ये क्या, लंदन ओलंपिक्स की तैयारियों में अमरीकी हुक्काम इतने मसरूफ हुए कि इफ्तिताही तकरीब के लिए किट का ठेका अपने मुल्क के बजाय चीन की कंपनी को दे बैठे। यानी अमरीकी एथलीट्स तकरीब में जो कपड़े पहनेंगे उन पर मेड इन अमरीका के बजाय मेड इन चाइना का लोगो लगा होगा। अमरीकी ओलंपिक कमेटी के इस फैसले पर आम तौर पर खामोश रहने वाले सियासतदान भी बोल उठे। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाली नैन्सी पेलोसी ने कहा कि उन्हें अमरीकी एथलीट्स पर फख्र है, लेकिन एथलीट्स को अमरीका ही में बनी किट को पहनना चाहिए था। स्पीकर जॉन बोनोहर ने इस मामले में ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन नाराजगी का इजहार जरूर किया। लगता है कि स्पीकर साहब के हिस्से की तनकीद हैरी रेड ने कर दी, जिनका कहना है कि अमरीकी एथलीट को चाहिए कि वो चीन में बने किट को जमा करके आग लगा दें और नए सिरे से किट बनाने की तैयारी करें। अमरीकी ओलंपिक कमेटी ने अमरीकी डिजाइनर रॉल्फ लॉरेन और चीन में तैयार होने वाले किट का दिफा करते हुए कहा कि यह फैसला टीम अमरीका के स्पॉन्सर ने किया और किट की चीन में तैयारी कोई मायूब बात नहीं। मेड इन यूएसए या मेड इन चाइना आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ओलंपिक बहुत करीब है और अब सिर्फ कंसंट्रेशन होनी चाहिए गेम पे। वेल ऑन दैट नोट हम लोग यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कौन है तैयार कम बैक करने के लिए। कह सकता हूँ पीसीबी ने सारा कुछ देखा, आईसीसी ने भी देखा, अल्लाह का शुक्र है मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं। मैंने पहले भी कहा था कोई भी ऐसी बात हो तो ज़रूर सबूत के साथ किसी को भी बात करनी चाहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्कोर। ब्रेक से पहले हमने बात करें तो ओलंपिक्स की, अब कुछ दोबारा क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। विकेट कीपर कामरान अकमल वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप के 30 मुमकिन खिलाड़ियों में शामिल कर लिए गए हैं। आपको जान के इंटरेस्टिंग लगेगा, कामरान अकमल पाकिस्तान के लिए आखिरी मरतबा 30 मार्च 2011 को मोहाली में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेले थे, लेकिन अब एक बार फिर टीम में वापस के लिए वो है पुरुमीद।
अपना वर्कआउट किया है। एकेडमी में क्लब मैचेस में बहुत खेल रहा हूँ, क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ, अभी भी आप देख रहे होंगे क्लब क्रिकेट ही खेल रहा हूँ। तो टीम में हूँ या ना हूँ, अपनी मेहनत मैं कंटिन्यू रखता हूँ। तो विकेट कीपिंग में भी मेहनत की है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, माँ बाप की दुआएं हुई तो इंशाल्लाह 30 में आया हूँ, 15 में भी आया तो इंशाल्लाह डेफिनेटली टीम के लिए अच्छा करूँगा, विकेट कीपिंग में भी, बैटिंग में भी। हर मैच यही समझ के खेलता हूँ कि पाकिस्तान के लिए खेलना, अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, कोई शिकायत ना हो टीम को मुझसे। तो इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगी तो अपनी पूरी 110% दूंगा, इवन 200% दूंगा अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी कीपिंग पे, बैटिंग पे। जो टीम की रिक्वायरमेंट है उसमें मैं पूरा उतरूंगा इंशाल्लाह। पीसीबी ने सारा कुछ देखा, आईसीसी ने भी देखा, अल्लाह का शुक्र है। मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं, मैंने पहले भी कहा था कोई भी ऐसी बात हो तो ज़रूर सबूत के साथ किसी को भी बात करनी चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं पीसीबी का भी शुक्रिया अदा करूंगा, चेयरमैन साहब का, सुभान भाई का, इंतखाब भाई का, जो भी कमेटी में थे, जावेद भाई, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने तफसीली सारा कुछ देखा। तो इंशाल्लाह पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा। सिर्फ मेरा काम है मुल्क के लिए खेलना, टीम के लिए खेलना और अच्छी परफॉर्मेंस देनी। In the gap, that's a good shot. तो कामरान अकमल है कमबैक के लिए तैयार। उनका कहना है कि वो अपना 200% लगाएंगे। तो दूसरी जाने बाएं हाथ के तेज बॉलर वहाब रियाज हैं, जिनके बारे में एक आम तासुर है कि वो नई गेंद ज्यादा अच्छे अंदाज में नहीं कर सकते, लेकिन वो टीम में वापसी के लिए खासे पुरुमीद हैं। Loud shot here, the finger has gone up. सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और बड़ी खुशी है नाम आया, और इंशाल्लाह एशिया कप के बाद जो अभी मेरा वर्ल्ड कप के लिए नाम है, इंशाल्लाह क्लब में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अकेडमी वगैरह सारी जगहों पे जाके, और अपनी जो स्किल्स है उस पर काम कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला जब वापस आऊँगा इंशाल्लाह टीम का हिस्सा बनूंगा तो कोशिश यही होगी कि जैसे पहले परफॉर्म करता रहूँ उसी तरह अच्छा परफॉर्म करूँ पाकिस्तान के लिए। That's another appeal for LBW that works for Wahab Riaz. मौसम इतना ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल इफेक्ट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान और वहाँ का वेदर एक जैसा ही है, थोड़ा सा ह्यूमिड है वहाँ पे, लेकिन ये है कि वहाँ पे पाकिस्तानी जिस तरह की पिचेस है वो हम पाकिस्तानी बॉलर्स को सूट करती है, और पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा चांस होगा कि एशिया में खेल के और ऐसी विकेट्स पे खेल के हम अपने आप को वर्ल्ड चैंपियंस बनवाएं। And this could be a run out. Ashish Nehra struggling. मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात थी पहले भी, और मेरा ख्याल है कि जब भी जो एक वक्त गुजर चुका है वो गुजर चुका है, उसके बारे में वैसे तो बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं पिछले 2 साल से पाकिस्तान के लिए लगातार हर सीरीज़ में खेलता रहूँ, हर जगह नाम आया, और अब भी दोबारा नाम आया, तो मेरा ख्याल है क्लियरेंस का तो फैक्टर नहीं था, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त से ही खेलता जा रहा हूँ। Edge and taken, caught behind. It's Kamran Akmal who picks up a neat catch. तो कामरान अकमल और वहाब रियाज दोनों तैयार हैं कम बैक करने के लिए, और बहुत उनको हम लोग अपनी गुड लक विश करेंगे कि वो लोग कम बैक करें और अपना 100 और बल्कि 200% लगाएं। वेल, आज स्पोर्टिंग दुनिया में क्या कुछ हो रही है तो आपने आज जाना आज के प्रोग्राम में, लेकिन हमारे पास आज इतना ही वक्त है। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक हो या कमेंट्स हो, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है score@geo.tv। स्कोर की पूरी टीम के साथ अपनी मेजबान फातिमा सलीम को इजाजत दीजिए। हैव अ रियली नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज।